बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, कुछ बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो बुशरा बीबी ने अटक जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात की है। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब के लिए एक फैसला दिया है। यह फैसला इमरान खान के लिए ज़ाहिरी तौर पर तो नहीं है, लेकिन इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को पहुंचाने की एक वारदात के मुतरादिफ है ये। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। क्या ताकतवर इस वक्त अपने जाल में खुद फंस चुके हैं और गेम किस तरह से कप्तान के हाथ में आ चुकी है, और इमरान खान की हर सजा माफ करने का हथियार जो है वो कप्तान के ही एक सिपाही के पास है। और क्या वो आखिरी स्टेप के तौर पर, क्या वो जाते जाते ये हथियार, ये डंडा चलाने वाले हैं? क्या कमांडर इन चीफ अपना डंडा चला देंगे? उन्होंने आज एक ट्रेलर दिया है और ये जो ट्रेलर है इसके बाद आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल हो जाता है। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, ये सारी की सारी मैं आपके सामने रखता हूं एक एक करके। नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जो इलेक्शन कमीशन है, 8-10 बड़ी खबरें सारी आपके सामने रख देते हैं। और जो एक्सक्लूसिव है कि इमरान खान साहब की हर सजा, आने वाली भी हर सजा इमरान खान साहब की किस तरह से माफ हो सकती है, उस पर क्या प्रोसेस होगा, क्या प्रोसीजर होगा, और सब मुंह तकते रह जाएंगे। और किस तरह से इमरान खान के लिए जाल बिछाने वाले अपने जाल में फंस चुके हैं, उसे भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा इंतखाबात के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आउटलेट्स के ऑफिशियल डिजिटल मीडिया अकाउंट्स के साथ साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर वोट डालने से मुतल्लिक राय की तशहीर पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। यानी इससे पहले पाकिस्तान के अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सर्वेस करता था और इलेक्शन कमीशन ने कहा यह सर्वे अब आपने नहीं करने। इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, बहुत से ऐसे अखबार हैं, बहुत से ऐसे टीवी चैनल्स हैं, आप देख लें कि जैसे डेली पाकिस्तान है, वो अखबार है लेकिन उनका डिजिटल मीडिया एक बड़ा सेटअप है। इसके साथ साथ ऑब्वियसली जियो का अपना डिजिटल ARY, और ये सारे जो हैं ये डिजिटल पर खान साहब की खबर भी चला देते हैं। नॉर्मली इलेक्शन के वाले से सर्वे होता है ना भाई, किसे वोट देना है, किसे वोट देना है, किसे वोट देना है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कोई सोशल मीडिया पर इंडिपेंडेंट पर्सन ये सब कुछ नहीं करेगा। और आइंदा इंतखाबात के लिए जारी ज़ाब्ता इखलाक में इलेक्शन कमीशन ने किसी भी पोलिंग स्टेशन या हल्के में किसी भी किस्म के ऐसे सर्वे पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है जो मुमकिन तौर पर वोटर्स के वोट डालने के आजादाना इंतखाब को मुतासर कर सके। भाई कैसे कर सकता है? जिसने देना है वोट, भाई मियां जदों आवेगा लग पता जावेगा, जिसने शेर को वोट देना है। इससे एक चीज हो सकती है कि जी जो अंदाजा है, देखें पब्लिक क्या कह रही है, उसका पता ही नहीं चलेगा कि पब्लिक के क्या, पूरी दुनिया के अंदर सर्वेज होते हैं, पूरी दुनिया के अंदर एग्जिट पोल्स भी होते हैं। लेकिन चलें, इलेक्शन कमीशन की जानिब से एग्जिट पोल और एंट्री पोल दोनों की तशहीर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। एग्जिट पोल पोलिंग स्टेशन से निकलने वाले वोटर्स की राय पर मबनी सर्वे को कहा जाता है, जिसमें यह पूछा जाता है कि उन्होंने वोट कैसे डाला। इसी तरह लोगों के वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशनों में दाखिल होने से कबल उनकी वोट से मुतल्लिक राय पूछना एंट्री पोल कहलाता है। यानी जब कोई आ रहा हो पूछे भाई यहाँ किन्हों वोट दे रहे हो, किन्हों, आप एक सर्वे बना लेते हैं। जब कोई हाँ भाई किसे वोट दिया, किसे वोट दिया, आप एक बना लेते हैं सर्वे, आपको पता चल जाता है। किसी ने नहीं बताया तो आप उसे आउट कर देते हैं, लेकिन इससे आपको एक अंदाजा हो जाता है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के लिए जारी ज़ाब्ता इखलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उम्मीदवारों और सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम को सरकारी खजाने से चलाने से रोकता है। कोड ऑफ कंडक्ट में कहा गया है कि अगर कोई प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी उम्मीदवार या सियासी जमात से बामुआवजा सियासी इश्तिहार कबूल करता है तो वह कानून के मुताबिक सियासी जमात या उम्मीदवार की जानिब से किए गए अखराजात की तफसीलात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को फराहम करेगा। ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक इंतखाबी मुहिम के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया पर नशर होने वाला मवाद नजरिया पाकिस्तान, उसकी खुद मुख्तारी, सलामती, अमन आमा, अदलिया की साख और आज़ादी के खिलाफ किसी किस्म की राय की अक्कासी नहीं करेगा। इसके मुताबिक ऐसे इल्जामात और बयानात जो कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इंतखाबी मुहिम के दौरान या पोलिंग के रोज अमन अमान की सूरत हाल खराब कर सकते हैं, उन्हें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और किसी भी मीडिया पर्सन, अखबार, चैनल, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया पर असरअंदाज होने वाले अफराद या इदारों के ऑफिशियल अकाउंट पर चलाने से सख्ती से गुरेज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ज़ाब्ता इखलाक की किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में ECP मुतल्लिका हुकाम को मुनासिब कार्रवाई
करने की सिफारिश कर सकता है। इसमें यह भी वाज़ेह किया गया है कि ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की सूरत में किसी सहाफ़ी या मीडिया इदारे की एक्रीडेशन वापस लेने का हक भी इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है। ज़ाब्ता इखलाक में मज़ीद कहा गया है कि खिलाफ वर्जी का तयन करने का इख्तियार कि किसने खिलाफ वर्जी की है और किसने नहीं, यह इख्तियार भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ही रहेगा। अब आप समझ जाएं इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या हो सकता है। मैं नहीं बताता, बल्कि आप कमेंट करके बता दें कि इलेक्शन कमीशन इसमें आखिर करना क्या चाह रहा है और इलेक्शन कमीशन के इस ऑर्डर का मकसद क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है। देखते हैं कि अवाम कितनी वेल अवेयर है। आगे बढ़ते हैं, खबर पे चलते हैं। शेर अफजल वर्मा साहब ने लिखा है कि देयर इज अ कांस्टेंट एफर्ट बीइंग डन टू डिनाई एक्सेस टू इमरान खान लॉयर्स फ्रॉम मीटिंग हिम। इस वक्त इमरान खान के लॉयर्स को लगातार ये किया जा रहा है कि जी वो मिल ना सके इमरान खान साहब से। बैरिस्टर गौहर और नईम अदर पंजोता बुशरा बीबी को लेके गए, लेकिन बुशरा बीबी को खान साहब से मिलने दिया कि आप वकला से नहीं, कानूनी राय ना हो सके। द लॉयर्स आर पर्पसफुली मेड टू स्ट्रगल, वर आस्क्ड टू हैविंग अ मीटिंग ऑन थर्सडेज, whereas the prisoner has right to meet family and lawyers during working days in working hours. Khan's stay in the C-class jail is being prolonged, vengefully to give him a difficult time in jail. बेसिकली इमरान खान साहब का सी क्लास में जो टाइम है वो किया जा रहा है। अच्छा, इस सब के अंदर बुशरा बीबी के हमरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में पेशी भी हुई। इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी के मुख्तलिफ केसेस लगे हुए थे। इमरान खान साहब से मिलने के लिए बुशरा बीबी जब अटक जेल गई तो इसमें मैं आपको ये बता दूं कि बहुत से मामलात जो हैं वो आज चल रहे हैं और इस वक्त सूरत हाल ये है कि बुशरा बीबी के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें खान साहब के हौसले और जो हिम्मत है वो बुलंद है। मैं आपको इतना बस अभी बता सकता हूँ, मजीद इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह मैं वक्त के साथ आपको बताऊंगा। और बुशरा बीबी के साथ जो मुलाकात हुई है वो बड़ी हमेशा से खान साहब के लिए मैं समझता हूँ मोटिवेटिंग भी होती है और इससे उन लोगों के अरमानों पर भी पानी फिरा है जो सोचते थे कि बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो कभी चल के वादा माफ गवाह बन जाएं या कुछ हो जाए। और बुशरा बीबी जब गई इमरान खान साहब से मिलने, उसके बाद वो डट गई बुशरा बीबी और उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं की, इनकी ख्वाहिश जो कि ये खबर बना के पेश करते थे उस पर पानी फेरा, अभी तक डटी हुई हैं। तो उसके बाद इन्होंने बुशरा बीबी की डायरी वाला अटैक कर दिया उनके ऊपर। आप टाइमिंग देखें, अब दोबारा बुशरा बीबी गई हैं, वकीलों को अभी भी नहीं मिलने दे रहे। क्यों नहीं मिलने दे रहे भाई? बेसिक राइट है, वकालतनामों पर साइन करने होते हैं। वकील से तो पूरी दुनिया में मिलने दिया जाता है भाई, दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द को भी उसके वकील से मिलने दिया जाता है, फेयर ट्रायल दिया जाता है। फेयर ट्रायल के अंदर उसके ऊपर जुर्म साबित होता है, फिर उसे सख्त से सख्त सजा दी जाती है। करें, शौक से करें, लेकिन जुडिशल सिस्टम, जुडिशल ऑर्डर्स की धज्जियां ना उड़ाएं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार बार कहता है जाके मिले। मैं समझता हूं जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इतनी हिम्मत दिखाई और मैं समझता हूं कि उन्हें इस हिम्मत दिखाने पर खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि अदालत के ऑर्डर्स में इमरान खान कतन कोई फर्क नहीं पड़ता, चले मान लिया इमरान खान सब कुछ जो आप इल्जाम लगाते हैं इमरान खान पर, वो इल्जामात भी दुरुस्त, आपकी हर चीज दुरुस्त, आप ठीक है, इमरान खान गलत था, गलत है, मान लिया। लेकिन पाकिस्तान के लोगों का खुदारा सिस्टम पर से तो एतबार ना उठाएं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाते हुए जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक साहब, मैं जाती तौर पर आपको यह कह रहा हूं एक पाकिस्तानी के तौर पर, मैं जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट आऊं और मेरे हाथ में आपका ऑर्डर हो तो मैं उस ऑर्डर को कॉन्फिडेंस के साथ लेके बाहर निकलूं और मुझे यह यकीन हो कि ये पाकिस्तान की एक आला तरीन अदालत के एक आला तरीन जज का ऑर्डर है, कोई माई का लाल इस ऑर्डर को वायलेट नहीं कर सकता, इस जुडिशल ऑर्डर की तौहीन नहीं कर सकता। लेकिन जाहिर बात है ये कॉन्फिडेंस लूज ना हो जाए कहीं, ये चीज नहीं होनी चाहिए और इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स के ऊपर। जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपके सामने रखी थी, एक नाज़रीन इकराम आपको इलेक्शन कमीशन की और जो रियासत का मौक़िफ़ था वो ये था, जब पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस करवाने थे उस वक्त ये कहा गया था कि इलेक्शंस जो हैं वो ये तारीख देना गवर्नर्स का इख्तियार है, सदर का तो है ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ने ये केस रखा था, इलेक्शन कमीशन मान गया था। इलेक्शन कमीशन ने साथ ये भी कहा कि नहीं, सदर ने तो विफाकी इंतखाबात जो है, नेशनल असेंबली के जो है इलेक्शंस हैं उनकी डेट देनी होती है। अब किधर जाओगे? और इसमें यह भी है कि अगर सदर ने असेंबली डिसॉल्व की है, सदर ने साइन किए हैं टू डिसॉल्व दी असेंबली, तो सदर ने समरी पर दस्तखत किए हैं, समरी 48 घंटे में खुद नाफिजुल अमल नहीं हुई, तो सदर जो है वो डेट दे सकता है सिर्फ नेशनल असेंबली की, सूबाई असेंबलियों की वो नहीं दे सकता डेट। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, केपी वाली नहीं, वो असेंबली उन्होंने खुद गवर्नर साहब ने साइन किए थे तो वो गवर्नर ने ही डेट देनी है। लेकिन पंजाब में चूंकि गवर्नर ने नहीं साइन किए तो फिर वो सदर के पास आ गया। लेकिन सदर के पास अब क्योंकि सदर ने साइन भी कर दिए, सदर ने तो शहबाज शरीफ साहब की समरी के ऊपर 2 मिनट नहीं लगाए, जैसे समरी आई फौरी साइन कर दिए। सदर साहब के ऊपर बहुत से कंसर्न्स हैं हमें और बहुत सी चीजें हैं, लेकिन अब एक डेवलपमेंट हुई है जिसमें यूं लग रहा है कि कहीं सदर साहब भी खान साहब के सिपाही बन के सज्जी दिखा के खबी तो नहीं मार रहे।
तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने दस्तखत किए बगैर 13 बिल्स वापस वजीर आजम ऑफिस भिजवा दिए। एक तो चीफ जस्टिस ने सरप्राइज दिया, असम्बली की मुद्दत खत्म हुई, 2 महीने से महफूज फैसला सुना दिया कि जी हम उड़ा रहे हैं इस बिल को, अब नई असम्बली है कोई नहीं, बिल नया पास कहां से होगा, बिल पास तब होगा जब असम्बली आएगी, असम्बली बेशक ये अपनी ले आए, नवाज शरीफ साहब नहीं बनते, नवाज शरीफ साहब की सजा में मसला आ रहा है। और ये जाहिर बात है एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी नवाज शरीफ साहब को अब बहुत से कंसर्न्स हैं, उन्हें होना उनके तर्जुमान साफियों को बहुत ज्यादा है। वहीं दूसरी जानिब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो है उन्होंने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल वापस भिजवा दिया। यह बिल पुलिस को बगैर वारंट गिरफ्तारी का इख्तियार देने से मुतल्लिक है। जराये ने बताया कि आरिफ अलवी ने नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तरमीमी बिल और हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल भी वापस भिजवा दिया है। सदर ने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी बिल, सहाफियों और मीडिया प्रोफेशनल्स के तहफ्फुज का बिल भी वापस भिजवा दिया। न्यूज पेपर्स, न्यूज एजेंसीज एंड बुक्स रजिस्ट्रेशन बिल भी वापस भेज दिया। पब्लिक सर्विस कमीशन तरमीमी बिल, विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल, एनएफसी इंस्टीट्यूट और दीगर बहुत से बिल्स जो कि ये जाते जाते बहती गंगा में सब हाथ धो रहे थे, सदर मुमलिकत ने वो सारे के सारी चीजें वापस कर दी हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त हैं सजा याफ्ता मुजरिम। सजा तो हुई है, जिस तरह की हुई है, कौम ने अपनी अदालत 14 अगस्त को लगा दी, कौम ने इमरान खान के हक में फैसला दे दिया, कौम ने सुओ मोटो नोटिस ले लिया, कौम ने रात गए डर और खौफ के बावजूद ये दिखाया कि अदालतें डर और खौफ के बावजूद भी लगती हैं, लेकिन बस वो अवामी अदालतें होती हैं। दूसरी अदालतें डर और खौफ में नहीं लगती, वो डर और खौफ में खुलती हैं लेकिन ताकतवर के लिए खुलती हैं। वो आधी रात को खुल जाती हैं, वहां पर दरखास्त गुजार दरखास्त लेके बैठा होता है, वो ऊपर लाइन लगा के खाली जगह छोड़ के प्रिंट करके अपनी पिटीशन लेके बैठा होता है कि जो वजीर आजम ऑर्डर देगा चीफ हटाने का, उसके ऊपर मैं वजीर आजम का ऑर्डर नंबर लिखूंगा, फौरी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखूंगा, वो साइन करेंगे, मामला खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन यहां पर नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बताऊं कि एक और आइन का आर्टिकल जो है वो इस वक्त तक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के हाथ में है, और वो ये है प्रेसिडेंट्स पावर टू ग्रांट पार्डन। प्रेसिडेंट के पास जो ताकत है, जो इख्तियार है किसी भी शख्स की सजा खत्म करने का, वो अभी भी आरिफ अलवी के हाथ में है। जाते जाते अगर आरिफ अलवी ये वाला डंडा चला जाए, अपना कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस अपना ये इख्तियार इस्तेमाल कर ले, तो फिर किधर जाएंगे, फिर करेंगे क्या? द प्रेसिडेंट शैल हैव पावर टू ग्रांट पार्डन, रिट्रीव एंड रिस्पाइट एंड टू रिमिट, सस्पेंड और कम्यूट एनी सेंटेंस पास्ड बाय एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अदर अथॉरिटी। यानी कोई अदालत, कोई ट्रिब्यूनल, कोई अथॉरिटी जो भी सजा दे किसी भी तरह की, प्रेसिडेंट उसके अंदर मुकम्मल तौर पे उसे इस पार्डन दे सकता है कि मैंने जाओ माफ किया, हर चीज इसकी मैंने माफ की, उसे रिमिट, सस्पेंड और कम्यूट कुछ भी तब्दीली कर सकता है, उसे रिलीफ दे सकता है। खुद से नहीं दे सकता, दरखास्त आ सकती है। और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जो है उनके हाथ में अभी भी एक डंडा है, और ये जो आइन के आर्टिकल 45 का डंडा है, ये बहुत से लोगों के प्लान्स जो हैं उन्हें नाकाम बना सकता है। ताकतवर भी एक और आइन के आर्टिकल के डंडे के जरिए ही फंसे हैं, और वो क्या है, वो क्या कहता है? वो नाज़रीन किराम ये कहता है कि सदर ने डेट देनी है। तो देखते हैं, अब इस दफा खुद कहते थे सदर सिर्फ विफाकी हुकूमत, विफाकी इंतखाबात जो हैं, नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली के इंतखाबात की तारीख दे सकता है। अब जब अगर सदर ने दे दी तारीख, फिर किधर जाएंगे? अदालत खोलेगी, मामला तो जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, चाहे जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत में जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत के अंदर नहीं बैठ के लिखा जाएगा कि जी ये देखें इलेक्शन कमीशन कह रहा था सदर का इख्तियार है, और अगर सदर मुमलिकत खुद से ना गए और जब तक अगला सदर ना आया, ये तो अभी ख्वाहिश है, तो सदर के पास अभी ऑप्शन बहुत हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इख्तियारात हैं, सांसें सूखी हुई हैं सबकी, और बिल्कुल इस वक्त फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है, सब इधर उधर देख रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रही क्या होगा। और इस वक्त वही बात है कि तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है तमाशा कब खत्म होगा, और ये पर्दा कब गिरेगा, कब तमाशा खत्म होगा। तो ये तमाशा करने वाले जो हैं उन्हें खबर गालिबन दी जा चुकी होगी, लेकिन ये तमाशा खत्म हो जाना चाहिए। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।